आम तौर पर हम पशु प्रेमियों को दिल कुत्ता या बिरला या फिर जो सफ़ेद वाला मुँह सब होने न उनका वास्ता ही धड़को दू। और ख़बरदार कोई कुत्ता बोलो तो बाकी थोड़ा सा हमारो दिल जो घिंडुड़ी का वास्ता धड़को दू। लेकिन तब जब जो घिंडुड़ी डे ओंदू साल भर में एक बार थोड़ा सा हमारो दिल जो तोता का वास्ता धड़को दू। लेकिन यूं सब जीवों का बीच में एक और पशु बीच जय का बारे में बहुत कम लोग सोचते। जंगल में आग लगो तो हमते शेर गैंडा हाथी की चिंता होती। और अगर समुद्र को पानी खराब हुए जो तो हमते व्हेल मछली से लेकर डॉल्फिन तक की चिंता होती। यूं सबका बीच में एक पशु जै तक कि गाय बोदिन। और अक्सर अगर कोई उनकी बात कर दो उनको ख्याल कर दो तो वे तो जो है न राजनीतिक नौ दिखते हम जो है न कन्नी काट देना। लेकिन जै शख्सियत का साथ में मैंने बात करी वी न जो अपनों कर्म को धर्म भी निभाई। और वे का साथ ही साथ गाय का अलावा अन्य जो जानवर छन जो सड़कों पर घूमदिन या जो कखी न कखी शहरों की तरफ आकर्षित हो जादिन भूख या प्यास का वजह से उनको जो ख्याल रखी। और तब रखी जब जो है हम सब अपना घर का भीतर डुबक्या छा और अपना घर का आसपास आने वाला जानवरों की फोटो खींची थे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे छा कि देखा प्रकृति अपनो रंग दिखाने लगी च। हम प्रकृति का साथ में जी सकदा पर बशर्ते हम प्रकृति ते नुकसान न पहुँचौन। जै शख्सियत की मैं बात करूँ छो वही को नाम छ सुरभि रावत। जतो नाम ततो गुण। ऋषिकेश एम्स में नर्सिंग ऑफिसर सुरभि रावत द्वारा वह कहावत सच करिए गए कि अपना वास्ता जिया तो क्या जिया दूसरों का वास्ता जी के देखा शायद अलग सी खुशी मिलली। ऋषिकेश एम्स में बतौर नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत सुरभि रावत द्वारा लॉकडाउन का दौरान अपनी कोरोना वॉरियर की जिम्मेदारी बखूबी निभाए गए और दूसरी तरफ उन बेजुबान जानवरों की मदद भी करी, वो भी निस्वार्थ भाव से। सुरभि द्वारा अपना सहयोगियों का साथ में मिलकर हेल्पिंग हैंड्स का नौ से एक समूह बनाए गए और बेजुबान पशुओं की सेवा करने को जिम्मा लिए गए। समूह सी सभी सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग करी थे धनराशि एकत्रित करी थे 70 से अधिक जलकुंडी बनाए गए और ये जलकुंडी सुरभि द्वारा जॉली ग्रांट पेट्रोल पंप से लेकर रानी पोखरी थाना, ढालवाला थाना, भरत विहार, आवास विकास, आमबाग, वीरभद्र सहित कई जगहों पर ये जलकुंडी लगाए गए ताकि बेजुबान जानवरों का वास्ता गर्मी में पीने को पानी मिल सको। और यूं सभी जलकुंडियों में पानी भरने की जिम्मेदारी हेल्पिंग हैंड्स का समूह से जुड़िया सदस्यों और स्थानीय लोगों ते दिए गए जो कि वे जलकुंडी का नजदीक निवास कर दे ताकि जो बेजुबान पशु छन अगर पानी की खोज में होन तो वो इन्ने उन्ने न भटकोन उते पानी जलकुंडी में मिल जाओ। ये का अलावा बेजुबान जानवरों का वास्ता विभिन्न जगहों पर चारा को भी बंदोबस्त करिए गए और कई बार कई घायल जानवरों को उपचार करीते उते दवाई भी दिए गए। उत्तराखंड का पौड़ी जनपद की निवासी और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर का पद पर कार्यरत सुरभि रावत और उनकी टीम में उनका नर्सिंग सहयोगी सुरेश सोनी, गौरव शर्मा, आकाश जोशी, संतोष फरसवाण, अंकुर भट्ट, सीमा, आंचल, शांता, शिवानी, बलराज, मनोज, डॉक्टर शिप्रा, मोनिका बिस्ट, पूनम सैनी, अंजलि वर्मा सहित कई अन्य लोगों ने भी ये मुहिम में बड़ी चढ़ी के अपनी भागीदारी निभाई। हेलो सुरभि, बहुत बहुत स्वागत आपको रेडियो खुशी 90.4 FM में और मेरी तरफ से पहले तो आपसे सादर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपन एक पहल शुरू करी हेल्पिंग हैंड्स और वे में जो छन जलकुंडी का तौर पर जो छन बहुत सारी चीज तैयार करी। पहलू सवाल मेरो यही आपसी कि बतौर एक नर्स जय को जीवन आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त छे, अस्त व्यस्त बोले जा सकते क्योंकि कभी भी ड्यूटी लगी सकती और जन जो जे तरह की समस्या आजकल चल लगी छे वे तरीका की समस्या का आधार पर अगर बात करे जाओ तो ये दूसरी चीज का वास्ता आपन टाइम का न निकाली। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से छो, मतलब मम्मी मेरी गौड़ा भैंसा पल रही जी। तो शुरू से ही मतलब बहुत ही लगाव बेजुबान पशुओं से हम पे और मेरे रास्ता एक बटी एम्स को कम से कम 25 किलोमीटर पड़ दू। हाँ जी। तो मैं रोज ही दिख दो मतलब रास्ता हम लोग गोरु भैंसा छुड़िया रंदन गौड़ी
और एक्सीडेंट हो जान तो कई बार तो मतलब पूरे रनवा की 3-4 दिन तक भी देखने वालों नीचे जी। तो बहुत टाइम से यू में चीज देखो चौकी गौड़ी ईदगाह जहाँ को हम दूध पे जैक दूध पे के हम बड़ो हैं पर वही थे आज मतलब सब ने छोड़े रोड पर ना पानी चे ना खाना कुछ। हाँ जी। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं लोगों को इकट्ठा कर लूं जी और गौड़ों को अपने गौ माता को कुछ कर लूं मतलब है ना जी। तो फिर मैंने यहाँ एक शुरुआत करी उन तो 1-1.5 साल बटी हम थोड़ा थोड़ा करना चाह पर लॉकडाउन में हमने बहुत कोशिश करी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ला। हाँ और लॉकडाउन का दौरान जितनी कोशिश आपन करी वो कोशिश जो साल भर पर भारी पड़ी गए। अच्छा जन की यू जो नौच हेल्पिंग हैंड्स और वे का अलावा जो छन जो सड़क पर घूमने वाला जानवर छन चाहे वो आवारा पशु हो या जो बेजुबान जानवर वे का वास्ता जो छन हेल्प करने की बात हो तो यू आइडिया का खबर नहीं आई और कितना लोग ये में शामिल हुए हैं? मतलब शुरुआत में हमने यही सोची कि एक दिन मैंने इन्हें देखी कि एक छोटी सी बछड़ा इन्हें रोड में ना एक्सीडेंट वेगी होली वाला दिन। हाँ जी। हमको तो त्योहार वेगी पर वे क्यों वेगी जिंदगी बर्बाद वेगी। तो वहीं से मैंने क्या करी कि पहले मैंने कोशिश करी मैंने खुजे कि कसम में ते गौशाला मिल जाली जैसे मैं यूं टहली जैसे ही रख सकलू केयर कर सकलू जी। तो फिर मैं वे बच रहता है जॉली ग्रांड बटी उठे की ऋषिकेश ले गू गौशाला में जी। उख पहली बटी भी गौ सेवा होनी चाहिए हम भी वहाँ बटी जुड़ गया। तो मैंने अपनो एक समूह बनाई जहाँ मैंने ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाली सब जितगा भी हम नर्स छा जी ऊटे मैंने जुड़ना शुरू करी। अच्छा आज मैं मतलब 150 तक लोग जुड़ गए वे ग्रुप में। अच्छा जहाँ हम 200-300 रुपए मिले की आप मतलब दवेल है कि जल कुंड लगा चारा चूरा गौड़ों से व्यवस्था करना डेली। यहाँ के साथ साथ मतलब गरीब बच्चा वहाँ की फीस फूस भी कभी भून हो तो हम वो काम भी करना। वाह मतलब बेजुबान जानवरों का साथ साथ इंसानों की भी कदर और ख्याल को भी। हाँ जी। तो यहाँ को मतलब हेल्पिंग हैंड गौ माता को तो चाहिए पर जो भी हमारो जैसे जरूरत पड़ली हम वे तो तैयार था। मतलब ये सोच बहुत कम लोगों की होती है। मतलब कुत्ता बिरा होते हमारे छह गढ़वाली की पहले मेरी दादी बिना बिरवा को नहीं रहती है बिरवा हमेशा दादी जैसा हम पुणे रहता। हाँ जी। तो गढ़वाली लोग चाह करुणा और हम ममता बहुत होंगी हम्मा पर देश में बोले जाते लोग आजकल बिल्कुल इंसान का ही नहीं पूछना चाहिए गौड़ा तो फिर भी दूर है बात से। हाँ जी। और गौड़ों के चक्कर में कुछ इन भी भेगी कि गौ माता की मन नहीं लगी हुआ आजकल। हाँ। दूध सबसे चाहूँ पर गौड़ा कैन नहीं पालना बिल्कुल मेहनत की करनी चाहूँ। अब कुत्ता तो क्या बिस्कुट खिला दे कुछ भी खिला दे तो कुत्ता छोटो सी हूँ पड़े जादू पर एक गौड़ी पालन में एक गौ माता के रखण में मेहनत लगती। तो आजकल लोग नहीं चाहना लोगों से मतलब ये की घूमण फिर में ज्यादा हुएगी ना तो और गौरों से रखण नहीं चाहना चाहिए। अक्सर सड़क चलदा बिस्किट का पैकेट रख था और जो भी आवारा कुत्ता मिलता छा ऊते वो बांट दिन छा बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैंने वो लोग बहुत कम देखी ने जो छने के गौड़ी का वास्ता के बाछड़ा का वास्ता के चाहे भैंसो ही किले न हो वे का वास्ता घास जो चे उनका हाथ पर नहीं देखी मैंने। अब आपन ये पहल शुरू करी कि चाहे कोई भी जानवर हो भाई वे की सेवा करन और ये जलकुंडी के हम सबसे पहले तो मैं ये के बारे में जानना चाहूँ। जलकुंड जो हमारा अभी तक 70-80 तक लग गए नहीं। अच्छा। जो कि देहरादून से लेके और ऋषिकेश तक हम पूरा में लगे नहीं। वहाँ हम जदगा भी नर्सिंग स्टाफ एम्स हॉस्पिटल में काम करनो छे जी उते हमन पूछी कि तुम्हारे इलाका में कदगा गौ माता आंधी एक बार में कदगा आंधी पानी कदगा पिंदी। तो हमन देखी कि कखिम भी गौ माता खून के भी गौड़ी बछड़ा खून कखिम भी पानी गुकरी साधन नीचे। हाँ जी। तो हमन सबसे पहली मीन शुरुआत करी पेट्रोल पंप बटी। अच्छा। और पुलिस चौकी रानी पोखरी में पुलिस थाना चीजू। हाँ जी। हुक्म हमन सबसे पहले जलकुंड लगे जहाँ की रोज पुलिस वाला मदद करना छन पेट्रोल पंप वाला भेजी मदद करना छन और वहाँ में रोज गौ सेवा में पानी भुरदन। अभी तो बरसात होने लगी पर गर्मियों में बिल्कुल पानी नहीं छो। जी हाँ। फिर हमन धीरे धीरे करके स्टाफ से पूछी कि भाई तुम जलकुंड लगे दिला हम तो तुम पानी भर लवा मा। हाँ जी। तो इन करी के हमन धीरे धीरे करके 70-80 जलकुंड आज लगे नहीं। अच्छा। और गौ सेवा में रोज हमारे 300-400 रुपए कर 1 क्विंटल चारों हमें रोज दलिन। लोग जो छन अगर आप कुत्ता या बिरालू पालला या का सुरक्षा में जो छन बात करला तो कहीं ना कहीं लोग वाह वाह कर दिन। लेकिन अगर गौड़ी की बात करे जाओ तो लोग हंसदा छन। शुरुआत में कोई परेशानी तो नहीं हुई? शुरुआत में बोली लुखुन ने कि क्या
के लिए कनी ना तू अपनो काम कर, हाँ एम नौकरी चे तो तू अपनी नौकरी कर। बिल्कुल। पर बहुत सारा लोग इन था कि जो मेरी बहुत मदद करी, बहुत साथ दे, और खास तौर पर राजस्थान से बहुत ज्यादा नर्स आज ऋषिकेश एम्स में काम करनी चाहिए। हाँ जी। तो उन भी बहुत मदद करी, और आज भी एक घोड़ा की चोट लगे छे, तो आज दिन में पूरे नाइट ड्यूटी करी अच्छा हमारे दगड़िया जी। पर उन दिन भर वे घोड़ा की पट्टी कराई, वे ते दवे लगे, खाणु दिया, पानी पिलाए, तो वहाँ का बाद मतलब वो चल बैठ के छो बिल्कुल पुड़ियो छो मुन्या हालत में। बतौर नर्स 20 मार्च से लेकर और अब तक आपन जो छे ने उत्तराखंड या ऋषिकेश या एम्स की हालत के तरीके से देखिन, मतलब नॉर्मल जिंदगी छे 20 मार्च से पहले की डॉक्टर छा, बीमार छा, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होंद छा और बहुत सारी चीज देखने को मिलती छे, कोई रोंद छो, कोई हैंसुद छो, हॉस्पिटल बने घर जान छो। लेकिन 20 मार्च का बाद कै तरीके से आपकी जो हॉस्पिटल की लाइफ चे हुई माँ परिवर्तन देखने को मिली? हॉस्पिटल की लाइफ से देखा थोड़ा बिजी रहती, पर 20 मार्च जबर बड़ी लॉकडाउन लगी, केस कुछ तो थोड़ा कम होनी जन, मतलब नॉर्मल केस छा उतना नहीं होना छन, लेकिन इमरजेंसी ते हम कभी मना नहीं कर सकता। अच्छा। और हम लोग काम ही कि हम लोगों की सेवा करा, तो हम ऑपरेशन इन डिवाइड कर दे, मतलब कि कोरोना का केस अलग हॉस्पिटल में रहा और नॉर्मल केस अलग बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग डिवाइड वेगे छे। फिर हमारे स्टाफ डिवाइड करी कि अदर स्टाफ ना काम करलू जो कि कोरोना में करलू जी, तो वे स्टाफ पे हम अलग स्टाफ दगड़ी मिलने दें। अच्छा। कि इनमें फैलना चांस ज्यादा छन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो हमारे स्टाफ नॉर्मल पेशेंट दिखनो छो तो वो हमने अलग रखी। अच्छा। और इन करी थे हमारे इमरजेंसी भी मैनेज करी। अच्छा। कोरोना की जांच होने लगी, कोरोना की जांच होने के बाद हम नॉर्मल ऑपरेशन शुरू करनी, तो धीरे धीरे करे कि अब ये हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट भी आना छन, पर देखा सेंट्रल गवर्नमेंट को हॉस्पिटल से तो मरीज तो आना ही। हाँ जी। और सेवा करना हमारा काम चे, सेवा भी हमारी कभी नहीं रुकली। यू जो हेल्पिंग हैंड्स चे अभी तक ये में कितना लोग जुड़िया छन और अब तक यू जो कख तक फैलियो छे, क्योंकि आप जो छन सारा नर्सिंग स्टाफ ते इकट्ठा करी गए ने, एक तरीके से दिखे जाओ तो बहुत बढ़िया समूह छे, लेकिन ये में जो छन बाहरी लोग भी छन जुड़िया। हमारे समूह में पहले तो हम नर्सिंग स्टाफ था ना जी, फिर धीरे धीरे करे कि जब हम सेवा करी दिखना अच्छा भाई की गौ पड़ी की गौ माता जख्मी हुई थी, तो हम उसे ले जाना चाह, जब तो लोग दिखना छन भाई हाँ यू अच्छू करना छन, तो धीरे धीरे वो भी हमसे जुड़ना शुरू होना छन। अभी ऋषिकेश में बहुत सारा लोकल लोग भी छन जो थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू करे, नहीं भाई 200 रुपए रख लिया, 500 रुपए रख लिया तुम्हें। अच्छा। तो वहाँ को हम पूरा रिकॉर्ड रखता भाई कैन कद का पैसा देनी, और वहाँ के बाद हम बेटे पूरा डिटेल महीना का बाद हमारे पूरा ग्रुप में चल जानी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ में कोई भी ये नहीं होती पार्शलिटी की भाई हम जो पैसा लगला गौ सेवा में लगला या फिर क्या गरीब बच्चे फीस भरे जाली, तो वही हमको बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जो सवाल मैं सबसे पहले पूछना चाहूँ तो मैं सबसे आखिरी में पूछूं, आपकी बोली बहुत प्यारी ची, मतलब बुलाने को जो तरीका चे वो बहुत ही प्यारो चे। आमतौर पर जो चे यू अगर कोई शहर में जो बांध रही तो वी का मुख सी ना बोल सुनने को नहीं मिलती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मूल निवास कब चे, मतलब गाँव मूल के? हाँ जी, मैं गाँव की छो पौड़ी बटी। अच्छा। हाँ जी, पौड़ी की छो में रहने वाली जी। और मैं थोड़ा मतलब सबसे ज्यादा मायने रख दी मेरी बोली, मेरी भाषा जी, जो कि मैंने अभी तक भी अपनी बोली तो चेंज करने की नहीं सोची कि मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न बन जाऊं। मैंने हमेशा अपनी बोली में गड़ो टोन रखी। हाँ, क्योंकि मैं तो तभी लगी ना कि मेरी नौकरी ते खतरा चे। ना नहीं बात बहुत अच्छी लगी आपका साथ में बात करी थे, और आपकी जो ये सोच च या हर व्यक्ति तक पहुंचू, हर आदमी जो आपका ये समूह को साथ दियो और यो एक दिन बहुत बड़ो समूह कहला हो, यू ही हम एक बार दुआ करना। और आपन हमारा साथ में बात करी, टाइम निकाली थे, ये का वास्ता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना। हाँ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे मौका मिली जी। और मेरी ये बात से मतलब थोड़ा सा भी अगर लोगों को लगे कि मदद करनी चाहिए, गौ माता बहुत जरूरी चे, भीख दूध पे की बड़ा होया था हम। हाँ जी, तो जरूर गौ माता की सेवा करा, मदद करा, कि गौ माता हमको बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि हमारे साथ में जुड़ने का वास्ता। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि रावत का साथ में बात करने का बाद हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकता कि जानवरों का प्रति हमारो जो प्रेम च वो बहुत बढ़िया चे, लेकिन अगर सभियों का वास्ता समान हो तो बढ़िया रहो, वरना कै जानवर ते बचौंदी वक्त जो हम
पर्यावरण की दुहाई दिना और कै जानवर ते बचौंदी वक्त हम जो छन राजनीति की बात करदा तो फिर मामला डगमगाए जांदू। और राजनीति या पर्यावरण की दुहाई देण से पहले हम तो ये सोचू चेंदू कि हर एक जीव का भीतर प्राण छन और वे ते बचाणु हर एक जीव की जिम्मेदारी छे।